ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे सेंस ऑफ ह्यूमर की, मजाक की, व्यंग की। आपस में हम तफरी लेते हैं ना एक दूसरे की। डॉक्टर्स भी कहते हैं हंसोगे तो सेहतमंद रहोगे, दिमाग ठीक रहता है। और जो शख्स मजाक सहन ना कर पाए वो बड़ा नहीं हो पाता। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमेशा ये बताते आए हैं, वन शुड बी एबल टू लाफ एट वन सेल्फ। और कोई आपके बारे में कुछ मजाक कर रहा है तो उसको यू शुड बी एबल टू टेक दैट इन योर स्ट्राइड। होता है, मौज लेते हैं लोग, आप भी मौज लीजिए। पर आज जो सूरत हाल है, जिस युग में, जिस काल में हम जी रहे हैं, भारत में व्यंग की एक बहुत पुरानी परंपरा है। हम एक दूसरे पर हंसते आए हैं, अपने गिरेबान में झांकते हैं, अपनी कमजोरियां हल्के अंदाज में उजागर करते रहते हैं। लेकिन आज बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। और महाराष्ट्र में, खास मुंबई में तो बहुत जबरदस्त तनाव है आज। क्यों? क्योंकि एक कॉमेडियन ने गद्दार और चोर शब्द का इस्तेमाल कर लिया एक नेता के लिए। यह बात और है कि गद्दार और खुद्दार यह लड़ाई लोकसभा चुनाव में भी हुई और विधानसभा चुनाव में भी हुई। महाराष्ट्र में कौन असली कौन नकली, क्योंकि वहां शिवसेना दो फाड़ हो गई, दो शिवसेना हो गई, एनसीपी दो फाड़ हो गई, दो एनसीपी हो गई। कौन गद्दारी कर रहा है, असली वारिस कौन है, ये तो आपने, मैंने, हम सबने रोज बरोज सुने ये शब्द, और तालियां भी बजती थी चुनावी रैलियों में। लेकिन यहां एक कॉमेडियन ने व्यंग किया, तंज कस दिया तो स्टूडियो तोड़ दिया गया। वो भागता फिर रहा है कहीं पौंडीचेरी में, एफआईआर दर्ज हो गई है, विधानसभा में हंगामा हो रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, और बाकी लोग तो बोलेंगे ही। और छठी का युद्ध, दूध याद दिला देंगे और घूसा मारेंगे और कालिक पोत देंगे, दिख तो जाओ। ये हुंकार भरी जा रही है। मतलब ये कहां जा रहे हैं हम, या कहां आ गए हम। नेता के लिए ताली, एक कॉमेडियन के लिए वो इस्तेमाल कर ले शब्दों को तो गाली हो रहा है। और क्या ये दरअसल सत्ता का चरित्र हो जाता है। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, वो हमारे बड़े बुजुर्ग गलत बता रहे थे कि बड़े हो जाओ तो आपको अपने ऊपर हंसना भी आना चाहिए। नहीं हंसते लोग। और यहां पर सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं है। विपक्षी खेमा जो अब इस कॉमेडियन के पक्ष में खड़ा है और सरकार को तानाशाही रुख और रवैया इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है, उनके खुद का जो रिकॉर्ड है वो भी कोई खास नहीं है। उस पर भी खुलासा मैं करने वाला हूं। जो सत्ता में आता है, अपने बारे में कोई मजाक हम सहन नहीं कर पाते। और लक्ष्मण रेखा की बात हो जाती है कि लक्ष्मण रेखा पार कर दी। वैसे अभिव्यक्ति की आजादी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ होती है, पर ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा रही हैं क्या? इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, मच अडो अबाउट नथिंग। हिंदी में इसे कहते हैं कि तिल का ताड़ बनाना, बात का बतंगड़ बना दिया जाए। और आज बात का बतंगड़ ही बनाया जा रहा है। मुंबई में सिलसिला शुरू हुआ और आज दिन भर तमाम चैनल्स और प्राइम टाइम शुरू है तो सब जगह चर्चा इसी बात की। एक कॉमेडियन ने एक नेता के बारे में, कॉमेडियन का नाम कुणाल कामरा, नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कुणाल कामरा ने दिल तो पागल है का एक गीत, उसमें कुछ तर्जुमा किया और व्यंग कस दिया, तंज कस दिया एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए। एकनाथ शिंदे का कहीं नाम भी नहीं लिया गया।
उसके बाद घमासान शुरू है। पहले आप सुन तो लीजिए कहा क्या गया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। तो बवाल कट गया। गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है, चोर कह रहे हैं हमारे नेता को, हमारे उप मुख्यमंत्री को। गले नहीं उतर रही उनकी कामयाबी, उनकी सफलता, उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। हां, वो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, थाने से आते हैं, लेकिन मेहनत की, लोगों का दिल जीता, परिश्रम किया, नेता बने, विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बन गए। और यहां पर यह भी कह दिया कि ये तो विपक्ष के एजेंडा पर विपक्ष पैसे दे रहा है कुणाल कामरा को ऐसे गीत बनाने के लिए। पर थोड़ा सा हम पीछे जाएं। अभी 5-6 महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए। शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, एनसीपी दो फाड़ हो गई थी। असली नकली की लड़ाई थी। गद्दार कौन, खुददार कौन, असली वारिस कौन, यह तो एक नॉर्मल राजनीतिक नैरेटिव था। हर चुनावी रैली में, सभा में, स्टूडियो डिस्कशंस में इन दोनों शब्दों का लगातार इस्तेमाल हो रहा था और तालियां भी बजती थी। तो अब ऐसी क्या नौबत आ गई? यहां कुणाल कामरा भी कोई दूध का धुला नहीं है। मैं किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा हूं। वो कुछ लोगों को आदत होती है पड़ी लकड़ी उठाने की, वो देसी भाषा में जो इस्तेमाल होता है ना, वो कुणाल कामरा करता आया है। कभी अर्नब गोस्वामी के पीछे, पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, कहते हैं अपने आप को पत्रकार, उनके पीछे कभी सलमान के बारे में कोई टिप्पणी, कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई मीम बना दिया। पर वो तो कॉमेडियन है। व्यंग, सटायर की हमारी एक पुरानी परंपरा है। और ऐसा क्या कह दिया जो पहले ना कहा गया हो। और चुनावों में नेता तो गद्दार, देशद्रोही, औरंगजेब, बाबर की औलाद, जयचंद, चिरकुट, चोर, मुजरा, माफिया, गीदड़, सांप, बिच्छू, कौरव, मुल्ला, ये तो सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। कुणाल कामरा ने कर दिए तो एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मर्जी पटेल हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, एफआईआर दर्ज करा दी गई है। स्टूडियो में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। ये कल रात को पहले एक 2 मिनट का वीडियो अपने एक्स हैंडल पे कुणाल कामरा ने डाला, उसके बाद 45 मिनट का वीडियो डाला। रात को ही खार का ये स्टूडियो जहां पर तथाकथित रिकॉर्डिंग हुई थी, वो तहस नहस कर दिया एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने। 12 को गिरफ्तार भी किया गया, उनको जमानत भी मिल गई। कहने को कार्रवाई हो रही है, उधर कुणाल कामरा वो भागे हुए फिर रहे हैं। वो जानकारी ये मिल रही है पौंडीचेरी में है। अब कहा जा रहा है उनको ढूंढ कर लाएंगे, पकड़ कर लाएंगे। विधानसभा में हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कुणाल कामरा की कॉमेडी लो स्टैंडर्ड की है। अब कॉमेडी के भी स्टैंडर्ड्स तय होंगे कि क्या सही है, क्या नहीं है, लक्ष्मण रेखा क्या है, किसे पार किया जा सकता है, किसे नहीं किया जा सकता। कि वो विवाद के जरिए प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और इसीलिए एकनाथ शिंदे को टारगेट किया। ये लेफ्ट लिबरल्स और अर्बन नक्सल्स की चाल है। अब यहां है खेल, अब यहां राजनीति शुरू। ये लेफ्ट लिबरल और अर्बन नक्सल कर रहे हैं और आप बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे देते हैं। जयचंद बताते हैं, औरंगजेब बताते हैं, राहुल गांधी को राहुल जेब या कुछ कुछ अभी 2-3 दिन पहले ही।
उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। और अभिव्यक्ति की आजादी अव्यवस्था के लिए नहीं है। अव्यवस्था कौन फैला रहा है? और कह रहे हैं कि कौन गद्दार कौन खुददार है, यह जनता ने तय कर दिया है, तो अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब तय हो गया तो अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। पहले गद्दार आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे में संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, चुनाव तो हार गए इस बार, कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। अब सभ्य समाज में एक नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, वो जैसे देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को। राहुल कनाल एक और शिवसेना शिंदे के नेता हैं, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जो ऐसा करेगा उसे सबक मिलेगा। ठुकाई पिटाई, गली मोहल्ले के गुंडों की भाषा अब आम नेता इस्तेमाल करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। राम कदम विधायक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं अब समय आ गया है, जो जहां मिले वो जहां मिले उसके मुंह पर कालिख पोतने का। अब ये बहादुरी भी करनी होगी। और नीलेश राणे नेता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, वो कह रहे हैं जहां देखेंगे वहीं मुक्का मारेंगे। इनके भाई भी हैं, वो भी ऐसी भाषा बोलते हैं, मंत्री हैं। पर यहां पर मेक नो मिस्टेक्स, ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ सत्ता वाले ही कर रहे हैं। ये विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, जैसे उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं कुणाल ने व्यंग नहीं सत्य कहा, जिसने चोरी की वो गद्दार है। वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे उनके बेटे कह रहे हैं कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया, फिर एकनाथ शिंदे को मिर्ची क्यों लगी। संजय राउत कह रहे हैं कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया, क्या महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। पर यह सत्ता का जो चरित्र है, इसकी भी पोल खोल करनी जरूरी हो जाती है। दिसंबर 2024, 3 महीने पहले की बात है, कॉमेडियन बी बालाजी, तमिलनाडु का जिक्र कर रहा हूं, नेहरू का मजाक किया। पहले प्रधानमंत्री, वो तो कहते थे मेरा मजाक करिए, शंकर से वो कहते थे शंकर मेरा पीछा मत छोड़ना। पर अब 2024 में कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने गिरफ्तारी की मांग कर दी थी, वहां हल्ला कटा था। जुलाई 2020, कॉमेडियन हैं अग्रिमा जोशुआ, उन्होंने महाराष्ट्र में ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ निर्देश दिए कि भाई कार्रवाई करो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्हें महाराज के बारे में कि जी गलत टिप्पणी की है। कार्रवाई के आदेश हो गए थे। उद्धव ठाकरे थे मुख्यमंत्री उस वक्त। वीरदास ने नवंबर 2021 में अमेरिका में 2 इंडियाज की बात की थी कि 2 तरह के इंडिया हैं। दिन में हम महिलाओं को पूजते हैं, रात को सामूहिक बलात्कार भी होते हैं। FIR दर्ज होने लगी थी कि देश को बदनाम कर दिया। यह हकीकत बयां हो रही थी। अब यह पैमाना कौन तय करेगा? किसी को लगता है अपमान हो रहा है, 7 समंदर पार क्यों जाकर कह रहे हैं। वो 2014 से पहले भारत में जन्म लेने पर भी लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती थी। सोल में यह भी कहा गया था। 2017 चेन्नई में कार्टूनिस्ट जी बाला गिरफ्तार, तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के खिलाफ एक कार्टून लिख दिया था। प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। उन्होंने एक ईमेल साझा कर दिया था जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कार्टून छपे हुए थे। तो कहने का मतलब ये, जो सत्ता में है कि भैया हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, पर वैसे एक दूसरे का कितना भी मजाक उड़ाते रहो। हम असहिष्णु होते जा रहे हैं क्या? हमारी बर्दाश्त की हद लगातार कमजोर होती जा रही है क्या? और यहां पर मैंने जिक्र भी किया,
अबू अब्राहिम शंकर का जिक्र किया कि नेहरू जी कहते थे मेरा पीछा मत छोड़ना। अबू अब्राहिम ने भी आपातकाल की तीखी आलोचना की थी। इंदिरा गांधी संजय गांधी को संविधान लिखे जेट में उड़ते दिखाया और आम आदमी को नीचे धकेले जा रहा था। लेकिन सरकार का हंटर भी चला था। आंधी नाम की फिल्म रोक ली गई थी। किस्सा कुर्सी का तो रिलीज ही नहीं हो पाई थी। आर के लक्ष्मण के बहुत से कार्टून वो खाली बॉक्स ही गया था, इजाजत ही नहीं मिली थी। आर के लक्ष्मण राजीव गांधी के टाइम पर भी कार्टून बनाते थे। राजीव गांधी को लगता था आप मुझे बहुत ज्यादा मोटा दिखा देते हैं, तो थोड़ा चलता भी था, लेकिन बोफोर्स के खुलासे पर कुछ तीखे कार्टून बना दिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर गाज भी गिरी थी। तो कांग्रेस वाले याद दिलाएंगे नहीं नहीं हम तो बहुत दरिया दिल थे, पर जहां हंटर चलाना होता था वो चलता भी था। अब लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? और ये समाज में, आप में, मुझ में भी ये संकीर्ण मानसिकता अब घर करती जा रही है क्या? मजाक मत करना। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होगी, एक दूसरे पर थोड़ा बहुत तीखा टिप्पणी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? धीर गंभीर ही बने रहें। आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश करूं, पहले ये देखिए राजनीतिक बयानबाजी कैसे हो रही है। कामरा को मालूम होना चाहिए 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, अगर जानबूझकर अपमानित करने का उसको सहन नहीं किया जाएगा। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, राज्य ही तोड़फोड़ वालों का चालू है। अपने ऊपर हुई टीका को सहन नहीं करना और दूसरों को मगर टारगेट कर कर उनकी पूरी बेइज्जत करना, यही सरकार में हमेशा चालू है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सोच इतनी तंग, व्यंग नहीं पसंद और नेता कहे तो बजे ताली। नेता कह सकते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कामरा कहे तो लगी गाली। कामरा की बात नहीं है यहां पर। कोई भी व्यंगकार, कोई भी कार्टूनिस्ट, कोई भी कॉमेडियन कहे तो वो गाली लगेगी। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल, इंडिया गठबंधन से ही दूसरे हमारे मेहमान हैं, वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के किशोर तिवारी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, एनसीपी के महासचिव, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की वरिष्ठ नेता हैं शाइना एनसी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। शाइना, नेता ये शब्दों का इस्तेमाल करें और लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में गद्दार, कौन गद्दार है, कौन असली कौन नकली, ये तो लगातार चल रहा था। कौन चोर है, कौन सिपाही है। कामरा ने कह दिया तो ऐसा इतनी आग कैसे लग गई, तोड़फोड़ भी हो गई और अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है और घूंसा मारेंगे, मुंह काला कर देंगे। संदीप जी, कौन है ये कामरा? ये कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी जो पेश करते हैं और हमारे नेता के बारे में गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गद्दार का मतलब है ट्रेटर। उन्होंने इसने कॉन्डिसेंडिंग वे में कहा कि जैसे कि कोई रिक्शा ड्राइवर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। वहां टिप्पणी करते हैं कि जाके देवेंद्र फडणवीस के गोदी में बैठ गए। जब आपने ये ठेका लिया है कि उबाटा सेना और कांग्रेस के लिए आप एक पपेट के रूप में अपने आप को रेंट अ कॉमेडियन, और मैं सही बोल रही हूं, ही इज अ रेंटेड कॉमेडियन। जहां उन्होंने जो टिप्पणी की वहां उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। ये रेंटेड कॉमेडियन है और आपके पेरोल पर बॉलीवुड में और कॉमेडियंस की कितनी बड़ी कतार है, कितनी बड़ी जमात है, उस पर भी थोड़ा खुलासा कर दीजिए ना शाइना।
संदीप जी, आप जो विश्लेषण कर रहे हैं ना, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बोलिए 2.5 साल में जब एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे तब बहुत सारे लेखक पत्रकार ने नेगेटिव कमेंट्री भी लिखा, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, काउंटर प्रतिक्रिया, क्या किसी का भी अरेस्ट हुआ, किसी के भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई भी सवाल प्रश्न चिन्ह उठा? कभी नहीं। आप तुलना कीजिए तो जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तब एबीपी के ऊपर क्या कार्रवाई की, अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्या कार्रवाई की। यहाँ एक भावना है, एक सम्मान है हमारे नेता के प्रति, पर और गद्दार ये तो कामरा जो एक उन्हें लगातार उद्धव रिपीट ठाकरे ऑफेंडर। पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस कह सुनिए रही मेरी थी, बात। तो कितनी एफआईआर आपने करवाई है वहां, तोड़ जब फोड़ की धमकी जब दी? जब कामरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जोक है, जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर टिप्पणी करते हैं, नहीं, वेणुगोपाल बोबडे जी के के बारे ऊपर में टिप्पणी टिप्पणी की करते थी, हैं, हाँ। अर्नब गोस्वामी के बारे में टिप्पणी करते हैं। चलिए, ये आप मानेंगे कि स्वीकार कीजिए, हम शिव सैनिक हैं और शिवसेना का जो नेतृत्व एकनाथ जी शिंदे जी ने किया है, मुख्यमंत्री के रूप में या उप मुख्यमंत्री के इस रूप पर में, कोई हंसा नहीं गद्दार जा के रूप में नहीं है। हंसकर इसको टाला नहीं जा सकता गद्दार क्या? उस व्यक्ति होता है जो विचारधारा को ठुकराता है डस्टबिन में। वो आपको उन्होंने जनता कहीं ने वो विचारधारा जनमत को दे दिया, ठोका नहीं। तो वहीं और पर जब किसी एक कॉमेडियन के कहने से इतनी मिर्ची क्यों लग गई? और जो आप ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष के, एक मिनट सुनिए ना, ये चाइना कॉमेडियन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल डिस्गाइज, एक कॉमेडियन के रूप, पॉलिटिकल डिस्गाइज, उनका कॉमेडियन एक डिस्गाइज के रूप में है। आप समझ लीजिए कि उन्होंने जो ठेका लिया है उबाटा सेना और कांग्रेस के, अच्छा, शायद ठेका लिया हुआ है, तो एक चीज बताइए ना, ये शब्दों का इस्तेमाल। टैक्टिक्स, हाल ही में हम आपके ही शो पे डिबेट चर्चा कर रहे थे कोई अन्य मुद्दा के ऊपर, शायद वो मुद्दे से गुमराह करने के लिए, लेकिन जब कोई रिएक्शन होता है, जब कोई एक्शन होता है, तो रिएक्शन तो होने वाला ही है। चाइना सुन तो लीजिए, कार्यकर्ता ने एक ढंग से रिएक्ट किया, हम जैसे प्रवक्ता के रूप से टेलीविजन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा। तो ये समझना जरूरी है कि जो आपको लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज योर्स, देन अंडरस्टैंड दैट दिस कॉमेडी कैन टर्न इनटू अ ट्रेजेडी टू। अब मैं सवाल पूछ लूं प्लीज? पूछिए। आपने कहा वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, रेंट कॉमेडियन है, नहीं कर दीजिए, बी माय गेस्ट करिए मेरे खिलाफ एफआईआर, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम कभी मैं नहीं घबराने वाला हूं, मैं घबराने वालों में नहीं हूं। पर सवाल सुनिए ना, ये मान लिया, आपकी बात फेस वैल्यू पर लेता हूं, कुणाल कामरा रेंटेड है, रेंटेड बाय द ऑपोजिशन। तो ये 2014 से पहले और 2014 के बाद अमिताभ बच्चन कहते थे और ये महंगाई इतनी हो गई, वो पेट्रोल भरवाने गया तो मेरा ड्राइवर तो ये पूछ रहा था कि भाई कितना पेट्रोल डालूं कि नहीं, पेट्रोल नहीं जी, वो माचिस की तिल्ली दे दो, आग ही लगा देता हूं गाड़ी में। या मोटरसाइकिल पर अब जाने लगे हैं, वो अनुपम खेर कहते थे, अक्षय कुमार बहुत सारी बातें कहते थे, बाबा रामदेव कहते थे 35 रुपए में पेट्रोल मिल जाएगा। वो सरकार के ठेके पर काम कर रहे थे। कोई किसी के फेवर में बोलता है तो मतलब अगर लेफ्ट लिबरल्स हैं तो राइट विंगर्स भी हैं जो आपके ठेके पर हैं, आपके भत्ते पर हैं ना। अच्छा, ना, प्रतिक्रिया होती है। अच्छा। राय मत हो सकती है। निंदा और टिप्पणी, आप इस हद पे किसी को गद्दार बुलाना मीन्स ट्रेटर। हमारे नेता कोई गद्दार नहीं है, वो निकल के आए हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब। तो कुणाल कामरा के कहने से वो गद्दार हो जाते हैं क्या? और संजय निरुपम कहें कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। छोड़िए ये, राम कदम कह रहे हैं अब समय आ गया है वो जहां मिले उसके मुंह पर कालिक पोतने का। नीलेश राणे कह रहे हैं जहां दिखेंगे वहीं मुक्का मारेंगे। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं ना कि सरकार हमारी है, हमारी सत्ता, अब हम डंडा चलाएंगे। देखिए, जो हमें गुंडागर्दी करनी थी, तो आज आप मुझे बताइए, ये इंसिडेंट के बाद हमारे 12 शिवसैनिक्स को अरेस्ट भी किए हैं। देखिए, हर एक की प्रतिक्रिया, जब आप कुछ बोलते हैं तो एक्शन पे रिएक्शन तो आता ही है, लेकिन वो रिएक्शन अलग अलग अंदाज से लोग पेश करते हैं। मैं किसी की ब्रीफ लेके यहाँ नहीं आई हूं, मैं सिर्फ ये कहूंगी संजय निरुपम, राम कदम, नीलेश राणे जो कह रहे हैं, फिर तो खुल्लम खुल्ला, फिर तो कल
कोई भी बात आपको, कोई मेरा सवाल ही तीखा लग रहा है, आप कहेंगे अपमानजनक सवाल पूछ लिया, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर दें, मतलब आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दैट शाइना? इसीलिए तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि 2.5 साल में आप मुझे बोलिए, जब एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे, इतने सारे राय मत, क्या एक भी केस है जो आप बता सकते हैं? मैं आपको गिना सकती हूँ कितने केसेस है अलग लोगों के शासनकाल में, कैसे उन्होंने अपने वेंडेटा, आज छोड़िए तब, आज तेलंगाना की सरकार ने क्या कहा है? बिल्कुल, एक मैं वो पत्रकार ने गलत लिखा दो है, पत्रकारों हम उनके को प्रति जेल में कार्रवाई डाला करें। है। हाँ, हमने कभी ये नहीं किया, कभी नहीं किया और कभी करेंगे भी नहीं। ठीक है। लेकिन अतुल जो लोंडे आप पाटिल, हमारे एक नेता सेकंड, के ऊपर अतुल टिप्पणी लोंडे करें पाटिल, और अगर हमारे यहाँ, नेता को condescending, ठीक है, मतलब ऐसे हल्के अंदाज में, और कि भाई कोई ऑटो वाला कैसे मुख्यमंत्री बन गया, उस पर तंज कसेंगे तो कार्रवाई तो होगी, वरना इसमें कोई जी सरकार बर्दाश्त की हद नहीं है सरकार की, ऐसा कोई मामला नहीं है। और इसीलिए शिंदे के 2.5 साल के कार्यकाल का जिक्र भी कर रही हैं शायना एनसी। अतुल, देखिए, ऑटो वाला होना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्रोफेशन है वो, मेहनत करके मजदूरी करके काम पैसे कमाना, ये तो रिस्पेक्टेबल जॉब होता है, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? अब जब उनका मैंने सुन रहा था गाना, वो उनका नाम ही नहीं लिया है। यही लोग शिंदे जी को गद्दार गद्दार कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, सभी लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो शिंदे है जो गाने में कह रहे हैं, और यही लोग शिंदे जी को गद्दार 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 कह रहे हैं। इतने अज्ञानी, तो इतने नादान थोड़ा होते हैं। वो तो शिंदे, एकनाथ शिंदे के बारे में ही बात हो रही है, थाने की रिक्शा, दाढ़ी, चश्मा, गुवाहाटी जाकर छिप गए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। वो तो नहीं, ऐसा है कि उसमें प्रताप सरनाइक भी थे, वो भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो भी गुवाहाटी गए थे। बात एक है, संदीप जी, जिस तरह का कल तोड़फोड़ किया, वो तोड़फोड़ जो है वो शिवसेना को मंजूर है, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, लेकिन तोड़फोड़ उनको मंजूर है। एफआईआर कर लिया है, फिर भी उनको तोड़फोड़ करना है, न्याय खुद ही करना है, और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वैसे संदीप जी, हमारे वक्त भी जो भी हुआ आपने बताया, मुझे वो नहीं बता पाया आपने हमने कहीं तोड़फोड़ की बात है तो जिस तरह से सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, इनके ऊपर जो टिप्पणियां की है, मैं देख रहा था सुब्रमण्यम स्वामी का भी, और इनका आईटी सेल जो चलाता है, तो जला देना चाहिए हमारे लोगों ने इनको, लेकिन ऐसी चीजें हमने कभी की नहीं है। लेकिन एक बात सच्चाई है संदीप जी, जो समाज में चीजें घटित होती है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसका प्रतिबिंब जो है वो लेखक हो, कवि हो, कॉमेडियन हो, उसमें आता है। एक वीडियो मेरे पास इसका हीरो का, अक्षय कुमार का, वो कितना गंदी टिप्पणी कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, एआई भी देखा हमने बॉम्बे में। उसके बाद और एक चीज हुई है पेरेंट्स को लेकर, और ये अक्षय कुमार का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ बैठ के जिस थर्ड क्लास लेवल का कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, वो थर्ड क्लास लेवल के मूवमेंट कर रहा है, वो एक्शंस कर रहा है, पर यही तो सत्ता का चरित्र है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। सत्ता का चरित्र यही है कि हम इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम पर ऐसा तंज कसो। अब भाई शंकर को कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मेरा, एक मिनट सुनिए ना, आप इस सवाल पर भी आना जरूरी है ना अतुल भाई, कि मेरा पीछा मत छोड़ना। शंकर पर मजरू सुल्तानपुरी को 1951 में जेल में भी डाल दिया था, डाला गया था, कहीं भी अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। अबू इब्राहिम ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी कटाक्ष किया, फखरुद्दीन अलवी अहमद को बाथटब में दिखाया इमरजेंसी के फैसले पर हस्ताक्षर करते हुए, तो क्या क्या कार्रवाई हुई थी। किस्सा कुर्सी का तो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, आंधी पर बैन लगा दिया, किशोर कुमार को गाना गाने नहीं दिया, आर.के. लक्ष्मण ने बोफोर्स पर कुछ ज्यादा कटीले कार्टून छाप दिए टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर गाज गिरी थी। यह भी तो हकीकत है ना। नहीं, देखिए, जो भी कार्रवाई अगर हुई है तो कानून के तहत हुई है ना। किसी के घर में जाके तोड़फोड़ कर दिया, किसी को जाके मार दिया, किसी को जहां मिलेंगे वहां ठोक देंगे, अभी तो बहुत सारे लोगों के दिखाए नहीं। कानून का बेजा इस्तेमाल था ना, हाथ में लेने की जो बात, कानून का बेजा इस्तेमाल था ना। आप डरा रहे हैं लोगों को, डराया गया, जेल में भेजा गया। संदीप जी, कानून के हिसाब से काम करना। अब मैं आपको बताता हूं,
कई लोग जो है वो इमरजेंसी में जेल में रहे थे, वो आज कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं उनको पता है। कानून के तहत करना और कानून हाथ में लेना, इसका अंतर तो आपको बताना ही पड़ेगा, और ये अंतर नहीं बता पाओगे तो कैसा होगा। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतनी गंदी टिप्पणियां प्रशांत कोरटकर ने की है, जो देवेंद्र फडणवीस का करीबी है, जो पूरे भाजपा के नेताओं का करीबी है, उसका घर तो किसी ने जाके तोड़ा नहीं है। ये तो भगवान है छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या टिप्पणी की तो थी? सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है अपने हिसाब से। सिलेक्टिव है, बिल्कुल मैं समझ गया। एक सेकंड, बृजमोहन श्रीवास्तव, सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। अरे आपस में एक दूसरे को गद्दार, चोर, अरे तो अजीत दादा ने भी कहा उनको गद्दार। सुनिए ना, अजीत दादा ने भी गद्दार कहा, 50 खोके एकदम ओके, अजीत दादा ने भी कहा। हाँ सुनिए ना, अजीत दादा ने भी कहा यही। मैं याद रुक दिलाता तो हूं। जाइए, मुझे पूछने तो दीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव, यही शब्द आप भी इस्तेमाल कर रहे थे, गद्दार, 50 खोखे, ये सब। अब कुणाल कामरा कह देता है तो पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था, राजतंत्र पीछे लग जाता है। संदीप जी देखिए, मामला इस प्रकार का है कि जब इस बात को कहा, कुणाल कामरा की जो अपनी ख्याति है वो एक हल्के और बहुत ही बदतमीजी के साथ अपनी बातों को कहने की है। हमेशा जरूरी नहीं कि जो शब्दों का वो उपयोग कर रहे हों उससे कई बार लोग अचानक आहत भी हो सकते हैं। और उस नहीं, ये ट्रिगर क्या होता है कि अचानक लोग आहत भी हो जाते हैं और अचानक लोग उन्हीं शब्दों को लेकर ताली भी बजाते हैं। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना, ये तो बहुत सारी चीज समय और लोगों की मूड पे डिपेंड करती है। अच्छा, मूड अब तय करेगा कि लक्ष्मण रेखा क्या है। अब अगर इन्होंने जिस दिन की इन्होंने बात अभी की, इस दौर में की, जब पूरे देश की जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने एक आशीर्वाद दिया, काम करने का मौका दिया है, और उस समय इनकी इस ढंग की बात, अभी मैं सबसे पहला मुद्दा इस पे संदीप जी ये कि अभी इस बात को कहने की रिलीवेंसी क्या थी, जरूरत क्या है, सबसे अहम मुद्दा इस पे ये आ रहा है। इतना तिलमिला जाने की जरूरत क्या थी? एक कॉमेडियन है, कुछ बोल रहा है, बोलने दो। ठीक है, वो बात अपने पे बिल्कुल ठीक है कि इतने तिलमिलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि आज अभी कामरा जी को इस बात को कहने की जरूरत क्या आन पड़ी, क्या मौका था। मैं आपको लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारत में मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा, पवार और शिंदे जी की सरकार पूरी तौर से जनहित के कामों में जुटी हुई है, और इत्तेफाक से ये चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को पूरी तौर से सत्ता से बाहर तो किया ही, उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपने नेता प्रतिपक्ष भी बना सके। नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये लेफ्ट लिबरल और अर्बन नक्सल की चाल है। मतलब आप पर कोई अच्छा, आप पर कोई टीका कर दे, वो सारे लेफ्ट लिबरल और अर्बन नक्सल हो गए। ये आज तक ये नहीं बताया अर्बन नक्सल है क्या, परिभाषा नहीं दी। मतलब गृह मंत्रालय में बहुत से लोगों ने पूछने की भी कोशिश की अर्बन नक्सल होता कौन है, ये पता ही नहीं, ऐसी कोई परिभाषा ही नहीं। मैं आपसे संदीप जी, मैं लगातार इस प्रश्न को तलाशने में लगा हूं कि आखिर इस मौके पर ये बातें हो क्यों रही हैं। सिर्फ इसीलिए हो रही है कि जो सरकार बेहतर तरीके से जनहित के फैसले करना चाहती है, किसी भी ढंग से उसको जनहित के फैसले लेने से रोके। अच्छा, इससे एक व्यंग्यकार से रुक जाएगा, शासन और प्रशासन दूसरे मुद्दों पे जाए। 1968 में, आप तो इतना पढ़ते लिखते हैं ब्रजमोहन भाई, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखी थी, और वो राग दरबारी क्या थी? जो हमारे 21 साल हुए थे आजादी के, उस पर भी टीका था और उससे पहले पर भी धज्जियां उड़ा दी थी कि हम किस तरह के समाज बनते जा रहे हैं। बैन हो जानी चाहिए थी, जेल में डाल देना चाहिए था श्रीलाल शुक्ल को। मैंने आपसे कहा ना कि वो तो डिप्टी कलेक्टर थे, उत्तर प्रदेश की सेवा में थे। मैंने कहा ना, इस समय की बात है, उस समय इतनी असहिष्णुता नहीं थी। अच्छा, अब समय और समय आप तय कर रहे हैं, सत्ता में आप हैं, इतना संकीर्ण बना दिया है आपने हम सब लोगों को। वी कांट लाफ एट आवरसेल्व्स, वी कांट टेक अ जोक। इस पे इस पर संकीर्णता नहीं है। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे संजय निरुपम कह रहे हैं कि कोई आहत हो। कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। नीलेश राणे कह रहे हैं जहां देखेंगे वहीं मुक्का मारेंगे। राम कदम कह रहे हैं वो जहां मिले उसके मुंह पर कालिक पोत देंगे।
मतलब मैंने आपसे कहाँ कहा जा ना रही? कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करती है। और आप हम लोग सत्ता में भी सार्वजनिक हैं। जीवन में कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, उन लोगों के दल हैं, उनके उनके ऊपर उनके दलों का अनुशासन है, उनके दल के नहीं, नेता मुझे एक चीज निर्णय लेंगे इस बताइए मामले में। ब्रजमोहन मैं भाई, अपनी तरफ से कह सकता हूं, कोई बात आपको बुरी लग सकती है कि भाई ये ऐसे कैसे बात कर दिया? जैसे मैं जिस इलाके से आता हूं, जिस समाज से आता हूं, हम ज्यादा आप लगाकर बात नहीं करते, हम तू लगाकर बात, भाई तू वहां ऐसे क्यों जा रहा है? और इसमें कोई किसी को तुच्छ बताना, छोटा बताना, वो फितरत ही नहीं है जिस समाज से मैं आता हूं। और मैं 10-15 साल पहले न्यूज रूम का ही एक वाकया बताता हूं। एक दूसरे सामाजिक परिवेश में बड़े हुए मेरे ही सहयोगी थे, मैं वो आप करके बात कर रहे थे, मैं तू करके, और उनको दिक्कत हो गई कि ये देखिए मेरा अपमान कर रहे हैं, जबकि मेरी कोई नियत नहीं थी। तो ये तय कैसे होगा, ये बताइए मुझे। संदीप जी, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं। आदमी के मूड पर और उसके एनवायरनमेंट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती है। अच्छा, अब आदमी का मूड, अब तो फिर हर जगह तो 140 करोड़ अलग अलग लक्ष्मण रेखा बन जाएंगी आशुतोष। और आपको इसलिए बीच में लाना चाहूंगा, उस वक्त आप मैनेजिंग एडिटर थे जिस घटना का मैंने जिक्र किया, और आप तक भी लड़ाई पहुंच गई थी। ये बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति वो तमतमा गए थे। संदीप, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, आप ही बता दीजिए मुझे। क्या टिप्पणी करूं मैं इस पे? तो वही भाई, सोच इतनी तंग, व्यंग नहीं पसंद, हम कहां जा रहे हैं? ये मतलब कहां जाकर रुकेगा? आई कैन ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग देन। संदीप देखिए, ये तो मैं मान सकता हूं कि किसी की टिप्पणी किसी को बुरी लग सकती है, उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये सब कुछ हो सकता है, ये संभव है, मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं करता हूं। लेकिन ये कहां तक संभव है कि अगर मुझे किसी की टिप्पणी आहत हो गई तो मैं उसके घर में घुस के उसका घर तोड़ दूंगा, उसको पीटूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा, सब कुछ करूंगा? ये कहां तक जाए? और उसके बाद बीएमसी का वो भी पहुंच जाएगा तोड़ने के लिए। ये क्या, ये जायज है क्या? क्या एक सभ्य और नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करे, नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं, तब कोई तोड़ा फोड़ी की कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि उस नेता के साथ ताकत होती है। एक कॉमेडियन के पास ताकत नहीं होती ना संदीप। आपके पास कोई ताकत है क्या? आप अकेले, मैं अकेला हूं, मुझे पीटना और मेरे घर में घुस के करना बहुत आसान काम है। आप क्या उद्धव ठाकरे के घर में जाके कुछ कर सकते हैं क्या? आदित्य ठाकरे घर में जाके कोई पीट सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आज की तारीख में खुंदक कहीं और है, निकाल कहीं और है। मैं तो फिर ये सवाल खड़ा कर, क्या ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा? अरे भाई, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में आज की तारीख में महायुति की सरकार है, पुलिस उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, डिप्टी सीएम वीरबान है, हमारे दर्शक आशुतोष, प्रचंड बहुमत उनके पास है, और ये लोग घुसे जा रहे हैं। इसारवासी हैं, हरियाणा के हैं, और वो कह रहे हैं इस माहौल में कोई कवि या फिर कोई कॉमेडियन या कोई लेखक क्या नेताओं की आलोचना कर पाएगा? और मुझे तो हैरानी होती है कि साइना एनसी डिफेंड कर रही, जो खुद एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, वो खुद डिफेंड कर रही। मुझे हैरानी होती इस पे। कम से कम मैं साइना से ही उम्मीद नहीं करता था कि साइना इस बात को डिफेंड करे। अरे भाई, अगर यही सब करना है तो सरकारें हटा दीजिए, लेट पीपल डिसाइड। जो ताकतवर होगा वो नहीं, पर इसका दूसरा पहलू क्या ये भी है, और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि कुणाल कामरा को भी वो बीमारी है, वो खाज है, वो जानबूझकर पड़ी लकड़ी उठाते हैं, वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये वही पंकज हमारे दर्शक हैं, रांची वासी, वो कह रहे हैं कुणाल कामरा के बोलने के तरीके से लगता है कि उन्होंने प्लान के तहत ये बोला है, और अभी क्या जरूरत थी ये बात कहने की? संदीप, पे सारी बात मान लेता हूं आपकी, पर इस देश में कहीं कानून है या नहीं कानून है? या जिसके जो मन में आएगा किसी घर में पिटाई कर देगा, मार पिटाई। और मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, अगर ये जो कुणाल कामरा का जो स्टूडियो था जाके तोड़ाई की है, 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएमसी के अधिकारियों ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन अधिकारियों को अरेस्ट भी करा सकता है, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, आप कैसे डिमोलिशन कर सकते हैं या डिमोलिशन ड्राइव कैसे चला सकते हैं। अब बीएमसी के अधिकारी, अगर कोई जाएगा कोर्ट में, तो बीएमसी के सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो जेल जा सकते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो सकती। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, अरे भाई, अगर किसी की बात आपको बुरी लग गई है तो पहले तो अपना दिल बड़ा करिए, किनारे फेंक दीजिए, और अगर फिर भी आपको पसंद नहीं तो कानून का सहारा लीजिए।
ये किसने कह दिया कि आप किसी के घर में जाके मार पिटाई करेंगे? नहीं हिंसा नहीं, पर करेंगे, मार violence पिटाई करेंगे? तो होती है। और हमारे एक दर्शक हैं और ये सवाल उठा रहे हैं, वैसे मैं पूछने भी वाला था ये, अब किशोर तिवारी ये सवाल आप ही के लिए था, आप दर्शक भी पूछ रहे हैं तो और मौजू हो जाता है। आप कह रहे हैं, आप मतलब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कुणाल ने व्यंग नहीं सत्य कहा, जिसने चोरी की वो गद्दार है, और आप साथ में खड़े हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है। तो हमारे दर्शक हैं अभय कुमार, पटना वासी हैं, और आपके सरकार का वक्त भी गिनवा रहे हैं कि उद्धव की सरकार में कार्टून शेयर करने वाले एक पूर्व नेवी ऑफिसर, एक फौजी से मारपीट हुई थी साथ मुंबई में। तब आप कहां थे? अब आप कुणाल कामरा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये लोग याद रखते हैं चीजें किशोर भाई। देखो, लोग तो रखते हैं, और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और उसके बाद हमने जाकर उनसे रिग्रेट भी किया था। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी एक बात या आशुतोष की भी बात से मैं सहमत हूँ यार। ये जो था कि आपने गुवाहाटी भाग गए, पार्टी तोड़ी, आप गद्दार हो, आप बगावत करके गए, हमारे थाली में खाए, हमको छेद किया और हमारी पार्टी छीन ली, हमारा बाप छीनने को जा रहे। यह सब चीजें तो हम चुनाव भर बोल रहे थे, और हमारा नहीं सिर्फ चुनाव भर ये चीज तो हमने बोली ही है। मोहम्मद मुईन है, बिजनौर वासी हैं किशोर भाई, वो कह रहे हैं जब बीजेपी के नेता मुस्लिम समाज को गद्दार कहते हैं, और ये भी लगातार कहा जा रहा है 18-19 करोड़ लोग हैं, तब कोई एक्शन क्यों नहीं होता? गद्दार को लेकर एफआईआर हो जाएगी, तुड़ाई हो जाएगी स्टूडियो की, वहां क्यों खामोशी? नहीं, मैं आशुतोष की बात से सहमत हूँ। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और कानून कोई हाथ में लेता है तो क्या एक्शन हुआ देखो आप। 100 लोग बिखरे हैं, 12 लोगों पे आरोप किया और सब बेल पर छूट भी गए शाम को। ये सब है ना ध्यानाकर्षण हटाने के लिए हो रहा है। पहले संतोष देशमुख के सरपंच रहते हुए किया, अभी नागपुर के दंगे के वजह से। यही बात हमारे दर्शक हैं, दीवान सिंह रायसेन वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो कह रहे हैं असल में फडणवीस सरकार कोई काम नहीं कर पा रही, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? नहीं, देखो, गृह मंत्रालय के काम पर बहुत प्रश्न आ चुके हैं। नागपुर में हिंसा कभी होती नहीं थी, हिंसा हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का चेहरा ही बताता है। आज भी जो घटना हुई ये फालतू की किरकिरी है ना। आप देखो, मैं अभी बता रहा हूँ संदीप भाई, ये कुणाल कामरा अपने पोस्ट कर जाते हैं, सब देख लेते कोई 10-20 लाख लोग, लेकिन आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा बोल रहा हूँ, हाय हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। अरे ये भाई, ये इतना सॉन्ग पॉपुलर हो गया। ये किसने किया? इन्होंने किया, सारी मीडिया ने दिन भर चलाया और ये मुद्दा हमको मिल गया। अरे ये कुणाल कामरा इतने अच्छे अगर गाने वाले नहीं होते पर तो सवाल ये सिर्फ कुणाल कामरा या एकनाथ शिंदे तक सीमित नहीं है ना किशोर तिवारी। ये हम बतौर समाज किस ओर जा रहे हैं? आप किसी भी बात पर फिर तो आप बुरा मान सकते हैं ना। मैंने कि अरे संदीप मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझे इस तरह, इस लहजे में कैसे? लहजा जो लगातार चाइना एनसीबी कह रही थी ना, कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड की, जी आप तो ऑटो चलाने वाले थे, अब कौन किस बात पर बुरा मान जाए? नहीं, ऑटो चलाना तो ठीक है, लेकिन ऑटो चलाने वाला 40,000 करोड़ का मालिक कैसा होगा, ये भी सवाल रहेगा ही ना हरदम। मैं एक बात और बोलता हूँ कि नागपुर से हम आते हैं, हमारे बोलने का भी संदीप भाई लहजा तुम्हारे से ही नहीं। अगर आप 40,000 करोड़ की वहां बात करते हैं तो ठाकरे परिवार अब कोई ऐसा कारोबार तो वो करते नहीं, और अच्छे कार्टूनिस्ट तो खुद बाला साहिब ठाकरे भी थे, पर संपत्ति कितनी है अब उसका भी अंदाजा लगाया जाए तो सवाल तो हर जगह उठेंगे। बहुत सारे नेता, कोई स्कूल टीचर बन के शुरू हुआ समाजवादी पृष्ठभूमि से और चार्टर प्लेन से नीचे ही नहीं उतरने का नाम लेते। नहीं, ये सब गलत चीजें हैं संदीप जी। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले सब नेताओं पे मोदी जी कुछ करेंगे ऐसा लगा, लेकिन मोदी जी के जमाने में तो सबकी संपत्ति 4 गुनी और 10 गुनी हो गई। अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं ने एक एक पैसे का जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे। अब हमारे एक दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, एक सेकंड किशोर भाई, अभय जी, राजीव रंजन है भागलपुर वासी, वो कह रहे हैं व्यंग हो लेकिन भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा। अब ये मर्यादा का ध्यान कौन रखेगा? ये देखिए, दो धारी तलवार हो जाती है अपने आप में सवाल में। एक वो जो
जनमानस कैसा बन रहा है। अरे भाई, अगर मजाक किया जा रहा है, लहजा क्या है, तो तंज कसा जा रहा है, वो तो कसा जाएगा। अब आप कहें कि नहीं मुझे बुरा लग गया, तो मुंह फुलाने की ये जो नौबत है अब तो कौन तय करेगा। देखिए, व्यंग और हास्य की और उस तरह की आलोचना की भाषा अलग होती है। व्यंग्यात्मक आलोचना की भाषा अलग होती है और गंभीर आलोचना की भाषा अलग होती है। दोनों की मर्यादाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। दो अलग अलग कैटेगरी हैं। इस पूरे मसले में दो विडंबनाएं हैं। जिक्र भी हुआ है उन विडंबनाओं को, मैं फिर से कहना चाहता हूं। बाल ठाकरे नेता बनने से पहले और शिवसेना की स्थापना करने से पहले फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट थे और वो बहुत ही इसे कहते हैं विट्रियोलिक किस्म के, बिल्कुल जहरीले किस्म के कार्टून बनाते थे। बाल ठाकरे के पिता आदरणीय प्रबोधनकर ठाकरे एक पत्रिका निकालते थे और उनका पेन जो है ना, कलम जो थी, जिस तरह की आलोचना करते थे, वो भी विट्रियोलिक पेन के स्वामी माने जाते थे। तो ये, और जब आदमी सत्ता में आता है तो वो बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो जाता है, जैसी यहां पे बातचीत हो रही है। और शिवसेना ने जो महाराष्ट्र में संस्कृति स्थापित की है, उस संस्कृति में थोड़ी बहुत मारपीट, गुंडागर्दी, धूल धपड़, ये सब बाकायदा पहले से चलता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या अब्दुल नफीस हैं हमारे दर्शक, मुजफ्फरनगर वासी हैं, वो ये कह रहे हैं ये लोग तो कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण और संपत सरल जैसे लोगों को तोप से ही उड़ा देंगे। नहीं, बिल्कुल उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे। अभी सिलसिला और भी आगे शुरू होगा। देखिए, अभी आशुतोष जो कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूं। बड़े आराम से या तो एकनाथ शिंदे कोणाल कामरा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते थे, बड़े आराम से। अगर वो खुद नहीं करना चाहते, उनका कोई पदाधिकारी, उनका कोई कार्यकर्ता उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकता था। वो उन्होंने नहीं किया। एफआईआर जो लिखाई वो तो अलग चीज है। जब तक उन्होंने तो क्लियर संदेश दिया जा रहा है, जब तक उन्होंने हमले की भाषा नहीं बोली कि कोई आलोचना मत करो, हाँ, जब तक हिंसा की भाषा नहीं बोली, जब तक हमला नहीं कर दिया, तोड़फोड़ नहीं कर दिया, तब तक उनके दिल को तसल्ली नहीं हुई। दूसरी विडंबना यह है जो अभी किशोर तिवारी कह रहे थे कि वास्तव में कुणाल कामरा का लक्ष्य अगर फुटेज लेना था तो फुटेज तो उनको जम के प्राप्त हो गया, हो गई। बिल्कुल, ये बात भी और उनका जो व्यापार है, मतलब जो कॉमेडी का व्यापार है, देखिए कॉमेडी का मार्केट आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा नहीं है। आज कॉमेडी का, स्टैंडिंग कॉमेडी का मार्केट बहुत ज्यादा बदल चुका है। बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अंदर बहुत पैसा है। और अगर बीच बीच में आपको कोई महत्व नहीं मिलेगा और आप कोई चटपटी किस्म की बात नहीं कहेंगे तो धीरे धीरे करके आप पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। अब मुझे मारजान पूछकर इनवाइट करते हैं क्या कुणाल कामरा, ये सवाल, मतलब ये सभी लोग कुछ ना कुछ, देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे आदर्श तरीका ये होता कि एकनाथ शिंदे इस बात को हंसकर टाल देते और अब यहां तक कि अगर उनसे कहा जाता कि इनको जरा फिट किया जाए तो कहते नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनको जो कहना हो कहने दीजिए। हम राजनीति में अपने कामों से, जनसेवा के जरिए अपनी साख बना रहे हैं, इनके कहने से हमारी साख पे क्या असर पड़ता है। लेकिन जब आदमी को सत्ता मिल जाती है तो उसका दिमाग चढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो जाता है, नाजुक मिजाज भी हो जाता है। और शायना, आशुतोष ने आपके बारे में टिप्पणी भी की कि वो थोड़ा सा अचरज में है कि शायना एनसी जो इतनी लिबरल महिला हैं, वो ऐसा तीखा और ऐसा उग्र स्टैंड लिए बैठी हैं। इसको तो इग्नोर किया जा सकता था। बोलते रहते हैं लोग, बोलने दो। संदीप जी, हर एक की भावना होती है और हर एक व्यक्ति अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय करते हैं। अब आपने संविधान ने जो लक्ष्मण रेखा तय की हुई है वो जरूरी नहीं, हर एक आदमी अपनी लक्ष्मण रेखा तय करने लगेगा तो फिर तो 140 करोड़ रेखाएं हो जाएंगी। शाइना, चलिए आई स्टैंड करेक्टेड। बिल्कुल आपने सही कहा है। आई रीफ्रेज इट। संविधान के अनुसार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि आप लोगों को ठोस पहुंचाते रहें। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये टिप्पणी कहा कि ये सुप्रीम जोक है, तब आपत्ति नहीं होती है जुडिशरी को? ऑफ कोर्स हुआ। जस्टिस चंद्रचूड़ और वेणुगोपाल आपत्ति हुई तो जो अभय दुबे कह रहे थे मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए, देयर वर बेटर वेज ऑफ डूइंग इट। ये कि नहीं हम तो स्टूडियो तोड़ेंगे, पहले स्टूडियो तोड़ा गया। सुनिए, मैं आती हूँ, मैं मुझे पता है आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये सवाल को लेके, लेकिन पहले इसके इतिहास को भी देखिए, ये सीरियल ऑफेंडर को देखिए। आप कॉमेडियन हैं तो कॉमेडी कीजिए, सटायर कीजिए, हाँ वेलकम, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जहां आप एक पपेट हैं,
आप एक कठपुतली हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का। आपने कभी ऐसी आपकी टिप्पणी नहीं कठपुतली की सही कि है, जिस दूसरे दिन- की कठपुतली से सुनिए, नाराजगी है। आपने कभी टिप्पणी नहीं की कि आप हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को खोक कर कांग्रेस और सोनिया गांधी के गोदी में तो जाके ठीक है, बैठ ये गए। फेयर पॉइंट है। आपने कहीं 3 ये बार टिप्पणी कहा। नहीं। 1 सेकंड आशुतोष को लाइए बस टिप्पणी स्क्रीन पर। नहीं। आशुतोष 20 सेकंड में आपसे ये जवाब चाहूंगा जो शाइना 3 बार ये उठा चुकी हैं कि आप किसी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक पार्टी के विचार को पेश करते पाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे आप रेंट कॉमेडियन हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये कितना जायज है फिर इस तरह के बयान देना? नहीं, तो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल आपके अंदर व्यंग्य को सहने की कोई ताकत नहीं, कोई वो नहीं। और इसीलिए अगर आप देख लीजिए पिछले सालों में लगातार आर.के. लक्ष्मण जैसे लोगों की आज जगह खत्म हो गई। बल्कि अगर आज बाला साहब ठाकरे का फ्री प्रेस जर्नल में होते तो हमारे ख्याल से उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया होता, वहां भी जाके लोग तोड़फोड़ करते। अभी जिसका जिक्र अभय जी ने किया, बाला साहब तो ठाकरे हम बहुत ही कहां जा शानदार रहे हैं कार्टूनिस्ट या थे, बहुत ही कहां शानदार आ कार्टूनिस्ट। गए हम? और ह्यूमर की, व्यंग की, मजाक की, हंसने की आजादी भी अब हमें दूसरे के हिसाब से तय करनी होगी क्या? जरा इसके बारे में सोचिएगा। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।